नमस्कार छात्रों, तो कैसे हो आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का विज्ञान। और विज्ञान का कौन सा? तो भौतिकी। और भौतिकी का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्रकाश के परावर्तन में पहले हम देखेंगे प्रकाश के बारे में, ठीक है। पहले प्रकाश के बारे में समझ लेंगे, प्रकाश क्या है। तो आपको परिभाषा वहां पर दिखाई दे रहा होगा, प्रकाश क्या है। प्रकाश बहुत ज़्यादा हम लोग प्रकाश देखे होंगे लोग, इसको ठीक से समझ लेना है। प्रकाश संबंधित सभी बातें। परिभाषा कह रहा है कि प्रकाश वह ऊर्जा है या वह कारक है। ठीक से समझिएगा, प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है या कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। ऐसा समझ में, यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है या कारक है। प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। तो जो भी पूछे आपको ध्यान देना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी दुनिया की किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। अब रही बात प्रकाश से ही हम किसी वस्तु को देख क्यों पाते हैं, तो समझना है कि प्रकाश क्या है। तो ऊर्जा का स्वरूप है। प्रकाश में बहुत ज़्यादा ऊर्जाएं होती है। उसी के लिए प्रकाश, जो मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य प्रकाश है, चाहे बल्ब से या किसी से प्रकाश निकल रहा है। अधिकतर हम लोग सूर्य प्रकाश को ही ज़्यादातर प्रकाश देखते हैं। दिन में जैसे ही रात होती है, सूर्य प्रकाश खत्म, अंधेरा छा जाता है। तो अंधेरा छा जाता है तो उसके लिए देखने के लिए हमें लैंप, बल्ब इत्यादि वस्तुओं को इत्यादि को जलाना पड़ता है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, फिर हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये सूर्य है और सूर्य से जब प्रकाश चलती है तो आपको मालूम होगा प्रकाश किस दिशा में चलती है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में नहीं, सरल रेखा में चलती है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश गमन करती है यानी चलती है, तो कैसी? तो हमेशा सरल रेखा में। सरल रेखा का मतलब होता है सीधी रेखा में। जैसे देख रहे हैं, ये हमेशा सीधी रेखा में ही चलेगा। प्रकाश कभी भी इस तरह से गमन नहीं करती है। ये बात नोट कर लीजिएगा। प्रकाश कभी भी तिरछी इधर उधर टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है। जब करती है तो एकदम सीधी रेखा में ही गमन करती है, यानी एक दूसरे के समांतर। समझ में आया? तो देखिए, जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, तो यानी हम यहाँ पर खड़े हैं, या तो हमें दिखाई देगा क्या चीज़ से? आँख से दिखाई देता है। हमें किसी वस्तु को देखना हो तो क्या चीज़ से दिखाई देगा? हमारे आँखों से ना दिखाई देगा। तो प्रकाश का जो वस्तु का प्रकाश यहाँ से जब सूर्य प्रकाश आता है, किसी वस्तु पर पड़ता है, चाहे कोई भी वस्तु हो, यहाँ पर कोई वस्तु रखा गया है, उस पर पड़ता है, जितने भाग पर पड़ेगा उसका क्या होता है? परावर्तन होता है। चैप्टर का नाम इसीलिए था प्रकाश का परावर्तन। उसको बाद में समझेंगे, लेकिन पहले यहाँ समझ लीजिए। प्रकाश आएगा, किसी वस्तु से टकराएगा, वो वस्तु टकरा कर पुनः कहाँ पहुँचती है? आँखों तक पहुँचती है। जब आँखों तक पहुँचेगी तब इस वस्तु को हमें देखने का आभास होगा कि ये वस्तु क्या है। ये वस्तु क्या है? कुछ भी हो सकता है, टेबल, फैन, पंखा, दीवार, मकान, जितना भी हो, कुछ भी हो सकता है। तब ये वस्तु दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि सूर्य प्रकाश या बिजली का बल्ब हो या किसी प्रकार का बल्ब हो या प्रकाश हो, जब उसमें से निकल कर किसी वस्तु पर टकराती है, वो टकरा कर फिर परावर्तन करके हमारे आँखों तक पहुँचती है, तब इस वस्तु को हम देख पाते हैं। आया समझ में? अगर इस प्रकाश को हम यहाँ पर रोक दें तो प्रकाश यहाँ तक तो आगे नहीं बढ़ेगा। जब आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या इस वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जब नहीं पड़ेगा तो ये फिर परावर्तन तो करेगा नहीं, यानी यहाँ से प्रकाश घूमकर आँखों तक आएगा नहीं, तो हम देख नहीं पाएंगे। इसीलिए कहते हैं प्रकाश ही हमें किसी वस्तु को देखने का आभास कराता है। प्रकाश के कारण ही हम दुनिया की कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। आया समझ में? बिल्कुल आ गया होगा समझ में। अगर समझ में आ गया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अक्सर आप लोग सुने होंगे लोग कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे बाद में।
लेकिन सुने होंगे लोग कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? वहाँ पर प्रकाश तो होता ही है, वहाँ प्रकाश होता है, लेकिन फिर भी आकाश पूरा यानी वायुमंडल, ये जितना हमारा पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसके बाहर पूरा वायुमंडल भरा हुआ है। वायुमंडल के ऊपर कुछ कण नहीं है, तो प्रकाश तो है लेकिन कण नहीं है। कण मतलब क्या चीज़? छोटे छोटे कण या वस्तु। तो प्रकाश जब किसी वस्तु पर टकरा कर हमारे आंखों तक आएगा तो ही ना हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। यहाँ पे तो कोई कण है नहीं, तो प्रकाश सीधे निकल जाती है, किसी वस्तु पर टकरा कर आंखों तक फिर परावर्तन करती नहीं है, इसलिए आकाश में हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। यानी सभी वस्तु कैसा दिखाई देता है? तो पूरा आकाश ही, ब्रह्मांड ही काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से देखते हैं तो अलग दिखाई देता है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो हो गया प्रकाश, परिभाषा आप लोग को देख रहे हैं क्या है। आगे चलते हैं प्रकाश से और संबंधित कुछ बातों को देखने। आगे हम देख रहे हैं प्रकाश स्रोत। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रकाश स्रोत ये कह रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब आप लोग देखे होंगे लोग, कोई वस्तु ऐसा है जिससे प्रकाश निकलता है या वो प्रकाश उत्सर्जित करता है। कौन कौन से ऐसे वस्तु है आप कमेंट में जरूर बताएं। आइए याद, तो प्रकाश स्रोत। अब यहाँ पे देखना है कि प्रकाश स्रोत में जैसे सूर्य का प्रकाश भी हो जाएगा, लैंप हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, इत्यादि वस्तु है जिससे प्रकाश निकलती है, प्रकाश स्रोत कहलाती है। प्रकाश स्रोत जो होती है दो प्रकार की होती है। प्रकाश स्रोत दो प्रकार की होती है। कौन कौन से? तो एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ठीक है, पहले की बात करेंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक में उपलब्ध हो, जो मनुष्य में उसमें कोई हाथ ना हो, यानी मनुष्य का उसमें कोई हस्तक्षेप ना हो। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है? देखिए, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत मालूम ही चल रहा है प्राकृतिक, जिसमें ब्रह्मांड में अपने आप उपलब्ध हो। जैसे में क्या? सूर्य, तारे। सूर्य तो अपने आप बना हुआ है, मनुष्य में उसमें कोई हाथ नहीं है मनुष्य का, तारों में मनुष्य का कोई हाथ नहीं है। तो सूर्य, तारे इत्यादि जो है वो क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, जो लगातार प्रकाश उत्सर्जित करते रहता है। 24 घंटे उससे प्रकाश निकलता है। तारों से भी प्रकाश निकलता है। अब दिखाई देंगे, हम लोग देखेंगे लोग, तो सूर्य को भी एक तारा ही कहते हैं लोग। सूर्य को भी एक तारा ही कहा जाता है, क्योंकि सूर्य अब सूर्य नजदीक होने के कारण, पृथ्वी से सूर्य नजदीक होने के कारण उसका प्रकाश बहुत ज़्यादा पृथ्वी पर पड़ता है। बाकी जितने भी तारे हैं वो पृथ्वी से बहुत दूर है, जिसके कारण उनका प्रकाश बहुत कम पड़ता है। कम क्या? शून्य का बराबर मान लिया जाता है। तो बहुत दूर होने के कारण उसका प्रकाश सीधे पृथ्वी तक नहीं आ पाता है, जिससे उसे छोटे छोटे तारे के रूप में देखते हैं। यानी पृथ्वी जो सूर्य के नज़दीक है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रकाश आता है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। सूर्य से भी बड़े बड़े तारे ब्रह्मांड में मौजूद है, लेकिन वो बहुत दूर होने के कारण हमें बहुत छोटे भाग में दिखाई देते हैं, बहुत दूरी होने के कारण। अब देखेंगे मानव निर्मित प्रकाश क्या है, कि वैसी वस्तु जो मनुष्य द्वारा बनाया गया हो, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता हो, उसे मानव निर्मित प्रकाश कहेंगे। ठीक है, जैसे में क्या है? बिजली का बल्ब जैसे उसमें करंट देते हैं, बिजली देते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं तो बिजली जलने लगता है। रात के समय में देखते हैं लोग, अंधेरा होते ही सूर्य का प्रकाश बंद होते ही बल्ब जलाना पड़ता है, और जब जलाएंगे नहीं तो कोई वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए बिजली का बल्ब, जैसे करंट देंगे बिजली बल्ब प्रकाश उत्सर्जित करने लगेगा। तो किसके द्वारा बनाया गया है? मनुष्य के द्वारा। मोमबत्ती, जब मोमबत्ती को जलाएंगे तो प्रकाशित हो जाती है, आसपास की वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। अब ऐसा नहीं कि सूर्य के जैसा प्रकाश जल गया तो कोई कुछ किलोमीटर तक की दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। प्रकाश, जिस वस्तु का प्रकाश की ऊर्जा, भाई बताएं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है। जिस वस्तु में जितना प्रकाश उत्सर्जन करे की क्षमता ज़्यादा होगी, ऊर्जा ज़्यादा होगी, वो दूर तक प्रकाश को भेजेगा और दूर की वस्तुओं को देख पाएंगे। और जिसमें उसकी ऊर्जा कम होगी तो ज़्यादा दूर तक उसकी प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, तो हम ज़्यादा दूर की वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। हमारे घर में जो बिजली का बल्ब जलता है, देखे होंगे लोग, वो अलग अलग प्रकार के वाट पर निर्भर होता है। जैसे 3 वाट,
5 वाट, 9 वाट, 12 वाट, 15 वाट, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते चला जाता है उसका प्रकाश उतना ही ज़्यादा उसमें से उत्सर्जित होता है। 3 वाट का बल्ब कम प्रकाश उत्सर्जित करेगा तो थोड़ा कम प्रकाशित होगा कोई वस्तु। आज वही ज़्यादा ले लेंगे, अगर 25 वाट का बल्ब ले लें तो बहुत ज़्यादा प्रकाश उत्सर्जित करेगा, तो आसानी से कोई वस्तु आसानी से ज़्यादा प्रकाशित होगी तो पूरा साफ साफ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? तो जितना वस्तु का जिस पर प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा वो वस्तु उतना ही हमें साफ दिखाई देता है। तो क्या है, ये मानव निर्मित है। अगर यहाँ पे बल्ब एक ले लें और मोमबत्ती ले लें तो अगर जला दें, दोनों को एक साथ जलाएं अलग अलग कमरों में और देखेंगे तो किसमें ज़्यादा वस्तु अच्छा देखाई देगा, साफ साफ दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा? तो बिजली के बल्ब के साथ, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है तो वस्तु ज़्यादा उस प्रकाश को अवशोषित कर रहा है। अब मोमबत्ती से कम प्रकाश निकलता है, उसकी तरंगदैर्ध्य ज़्यादा नहीं होती है तो ज़्यादा दूर तक प्रकाश को नहीं भेज पाता है। तो देखेंगे लोग, अगर मोमबत्ती यहाँ तक जल रही है तो यहाँ तक की वस्तु यानी कुछ दूर की वस्तु को दिखाई देगा, लेकिन कुछ दूर की और वस्तु नहीं दिखाई देगा। धीरे धीरे प्रकाश वहाँ तक कम पहुँचती है, जिससे अन्य वस्तु जो दूर की वस्तु होता है उस पर प्रकाश आसानी से पूरा नहीं पहुँच पाता है, जिससे वस्तु हमें धुंधली दिखाई देती है और कुछ दूर जाएंगे तो अंधेरा छा जाता है। आया समझ में? मानव निर्मित वैसी वस्तु है जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है वो मानव निर्मित कहलाता है, और जो प्राकृतिक में उपलब्ध है जो हमेशा प्रकाश उत्सर्जित करते रहता है बहुत विशाल मात्रा में, वो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। समझ में आ गया होगा? तो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया है तो आगे हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे, तो है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आपके एग्जामों में, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं। बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा प्रदीप्त या दीप्तिमान नाम से ही। अगर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो उसको यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है परिभाषा इसका, दिखाई दे रहा होगा कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है या जिनसे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होती है, वे वस्तुएं जिनसे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। जैसे में क्या होगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, तारे हो जाएंगे, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ लैंप, बिजली का बल्ब इत्यादि जो हो जाएगा वो प्रकाश उत्सर्जित करती है। ठीक है, तो उस प्रकार की वस्तुएं क्या कहलाएगी? तो प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहलाएगी। आया समझ में? यानी जिससे प्रकाश निकलता है वो प्रदीप्त कहलाएगी। और दूसरा है उसी का अगला, अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, यानी अप्रदीप्त वस्तुएं। ये क्या है कि वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश स्वयं नहीं निकलती है तथा दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती है। कहने का मतलब हुआ कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, जो प्रदीप्त वस्तु से प्रकाशित होती है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दुनिया में कितने भी वस्तु हम देख लें जिससे प्रकाश नहीं निकलती है वो सब क्या कहलाएगी? अप्रदीप्त वस्तु कहलाएगी। जैसे में सामने दिखाई दे रहेगा बोर्ड से कोई प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। दीवार, कोई प्रकाश नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी ये दिखाई दे रहा है ना, तो किसके कारण दिखाई दे रहा है? तो बल्ब जल रहा है उसके कारण या सूर्य के प्रकाश के कारण। समझ में आया? यानी ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश तो निकलती नहीं है लेकिन फिर भी वो दिखाई देती है। आपको पहले ही हम बता दिए थे कैसे, तो सूर्य से जो प्रकाश निकलती है किसी वस्तु पर टकराएगी तो इस पर प्रकाश पड़ेगी तो ये वस्तु क्या हो जाएगी? ज्वलित हो जाएगी, यानी इस पर प्रकाश निकलेगा तो ये प्रकाशित हो जाएगी, चमकने लगेगा। और ये प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर हमारे आंखों तक पहुंचेगा तब ये वस्तु को देख पाएंगे, तभी इस वस्तु को देख पाएंगे। जैसे में ईंट हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, दीवार हो गया, कपड़ा हो गया इत्यादि जितने भी नाम ले लें वो सभी क्या है? तो अप्रदीप्त वस्तु है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। वो प्रदीप्त यानी सूर्य प्रकाश, लैंप, बिजली का बल्ब इत्यादि से प्रकाशित होती है, फिर वो प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचता है तब इस वस्तु को हम देख पाते हैं, अन्यथा ऐसे किसी वस्तु को हम देख नहीं पाएंगे। जैसे यहाँ से हम लाइट को बंद कर दें, सूर्य प्रकाश या बिजली के बल्ब को बंद कर देंगे तो प्रकाश क्या यहाँ तक पहुँच पाएगा? नहीं पहुँचेगा। जब यहाँ तक प्रकाश नहीं पहुँचेगा तो क्या वस्तु प्रकाशित होगी?
बताइए, नहीं ना होगी। जब प्रकाशित नहीं होगी तो फिर प्रकाश जो हमारे आंखों तक आ रहा था ये भी नहीं पहुंचेगा। जब नहीं पहुंचेगा तो यहाँ पे हमें मालूम चलेगा कि कौन सी वस्तु रखा गया है, नहीं मालूम चलेगा, क्योंकि दिखाई ही नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा। अब नहीं दिखाई देगा तो ये वस्तु कैसा है, तो अप्रदीप्त है, और जिससे प्रकाश निकलती है वो प्रदीप्त है। आया समझ में? आ गया होगा तो एक लाइक जरूर कर दें और शेयर भी जरूर करें। बढ़ते हैं अगले हेडिंग की ओर। अगले हेडिंग की बात करने से पहले एक बात आपको याद दिला दें कि अधिकतर हम लोग पढ़ते हैं लोग चंद्रमा, या रात को देखते हैं लोग। चंद्रमा क्या है, कमेंट करके बताइएगा लोग, प्रदीप्त है या अप्रदीप्त है? चंद्रमा जो दिखाई देता है रात के समय, कभी कभी देखेंगे तो दिन के समय में भी दिखाई पड़ता है, तो चंद्रमा प्रदीप्त है या अप्रदीप्त है? बताइए जल्दी से। तो चंद्रमा जो होती है वो अप्रदीप्त है। चंद्रमा जो होती है वो अप्रदीप्त की वस्तुओं में आती है। मानव निर्मित तो वो अलग है, कमेंट कर रहा है लोग, मानव निर्मित वो अलग है। चंद्रमा जो है वो क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। इससे सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है तो ये चंद्रमा क्या होता है, प्रकाशित हो जाती है। चंद्रमा प्रकाशित हो जाती है। फिर इसका प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, जहां हम लोग खड़े हैं लोग, तो इसको हम देख पाते हैं कि यहाँ पे चंद्रमा दिखाई दे रहा है। कभी कभी देखे होंगे लोग, जब सूर्य पूर्ण रूप से नहीं रहता है तो चंद्रमा रात में दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, पतला पतला दिखाई देगा, जिसको हम लोग पढ़ते हैं लोग, अगले चैप्टर में पढ़ा जाएगा। तो चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है। इसको ध्यान देना लोग, अप्रदीप्त वस्तु है, जिसके कारण जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है और वो हमें रात में या दिन में दिखाई देता है। सूर्य अगर प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा तो चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। आप सोचेंगे लोग हमें ग्रह तक क्यों नहीं दिखाई देता है? ग्रह चंद्रमा से भी बड़ा बड़ा ग्रह है, तो ग्रह भी हमें दिखाई देता है। लेकिन ये पृथ्वी से चंद्रमा पृथ्वी से अन्य ग्रह बहुत दूर होने के कारण क्या होता है, हमें दिखाई नहीं पड़ता है। वो दिखाई देता है तो कैसा, तो तारों के रूप में, अक्सर तारों के रूप में। प्रकाश तो उस पर भी पड़ता है, सूर्य प्रकाश उस पर भी पड़ता है, लेकिन बहुत दूर होने के कारण हमें तारों के रूप में दिखाई देता है, वो भी रात के समय में, क्योंकि दिन में प्रकाश तो उत्सर्जित होता ही है, लेकिन सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर इतना ना ज़्यादा पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा पहुंचता है, बाकी सभी का प्रकाश विलुप्त हो जाता है। तो आया समझ में? ग्रह भी दिखाई देते हैं, बहुत छोटा होने के कारण हम लोग ग्रह को नहीं पहचान पाते हैं, जो तारों के रूप में दिखाई देता है अधिकतर रात के समय में। ठीक है, तो क्या होगा, चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु है। सभी ग्रह जो होते हैं अप्रदीप्त होते हैं, क्योंकि उनसे कोई प्रकाश नहीं निकलता है, ये याद रखने का लोग। सूर्य ही एक क्या है, सूर्य ही एक प्रदीप्त वस्तु है। और तारे जो होते हैं, कुछ तारे जो क्या होते हैं, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, वही प्रदीप्त वस्तुएं होते हैं। और जलता हुआ मोमबत्ती, लैंप, आग, भट्ठी इत्यादि जो होते हैं वो प्रदीप्त वस्तुएं में आते हैं, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला पॉइंट्स क्या है। अगला हमारा पॉइंट्स है प्रकीर्णन। क्या है, प्रकीर्णन। और ये प्रकीर्णन कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं, या प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो प्रकीर्णन देखिए क्या कह रहा है कि प्रकीर्णन, पहले परिभाषा इसका समझ लेते हैं, तब प्रकीर्णन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकीर्णन है कि सूर्य से आते ही प्रकाश की किरणें, सूर्य से आते ही प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल के धूल कण यानी सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, तो उन पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है, अपने में अवशोषित कर लेता है, और फिर उसे चारों ओर वितरित कर देता है, यानी फैला देता है। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आया समझ में? नहीं आया होगा तो एक बार फिर समझ लीजिए। जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, जैसे यहाँ पर सूर्य है, इससे जब प्रकाश निकलता है तो प्रकाश आप लोग को मालूम है कि सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में यानी छोटे छोटे बहुत सारे कण होते हैं, जैसे हवा के कण, पानी के कण, धूल, मिट्टी इत्यादि के बहुत सारे कण होते हैं। वे कण क्या करते हैं, प्रकाश की ऊर्जा को, प्रकाश के कुछ भाग को
यानी ऊर्जा को अपने में अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और अवशोषित कर फिर इसे चारों ओर क्या कर देता है, तो वितरित कर देता है, फैला देता है, जिससे इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आया समझ में? बहुत ही सिंपल प्रश्न था और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात को ध्यान देना लो। और यहाँ पर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हम दिन में किसी वस्तु को देख पाते हैं जिस पर सूर्य प्रकाश सीधा नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, इसके पहले हम बताए थे कि सूर्य प्रकाश क्या होता है, देखो तो सीधा चलता है यानी सरल रेखा में चलता है, लेकिन कुछ ऐसे जगह है जहां सूर्य का प्रकाश सीधा उस वस्तु पर नहीं पड़ता है, फिर भी वो वस्तु हमें दिखाई पड़ता है ना। जैसे अभी आप अभी अपने रूम में होंगे, लो दिन के समय होगा तो लाइट ऑफ होगा, लेकिन रूम के अंदर भी, अपने कमरे के अंदर भी सभी वस्तुओं को आसानी से देख ले रहे होंगे लोग, दिखाई दे रहा होगा, सभी वस्तु आसानी से दिखाई दे रहा होगा। क्या उस वस्तु पर सूर्य प्रकाश सीधा पहुंच रहा है? नहीं ना। तो जरा सोचिए कि उस वस्तु पर सीधा प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, फिर भी उस वस्तु को हम आसानी से देख पा रहे हैं और बहुत स्पष्ट देख ले रहे हैं। तो किस कारण? तो प्रकीर्णन के कारण ही। अगर प्रकीर्णन नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे जिस पर सीधा प्रकाश ना पड़े। अब देखिए कैसे, तो पृथ्वी हो गया। अब हम लोग इसको थोड़ा समझ लेते हैं अपने रूम के हिसाब से। जैसे में अगर हम देखते होंगे लोग, ये हम लोग का एक कमरा हो गया, यहाँ पे दरवाजा है, ठीक है, यहाँ पर दरवाजा है, चाहे यहाँ पे दरवाजा छोड़ दीजिए, यहाँ पे दरवाजा या खिड़की जो भी हो यहाँ पर। तो जब सूर्य प्रकाश या बिजली का बल्ब चाहे जो भी हो, अगर इस पे प्रकाश पहुँच रहा है, इसके अंदर पहुँच रहा है, ठीक है, अब बाकी प्रकाश दीवार के कारण किसी कारण टकरा जाएगा तो अंदर तो नहीं पहुँच पाएगा। इसके अंदर तो प्रकाश पहुँच गया, लेकिन अंदर प्रकाश पहुंच जाने के कारण बाकी तो प्रकाश इधर का दिखाई दे, पहुंचने के कारण बाकी वस्तु तो इस पर स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन इधर की वस्तु पर प्रकाश तो सीधा नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, इस पर क्या प्रकाश सीधा पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा है। जब नहीं पहुंच रहा है तो ये वस्तु हमें क्यों दिखाई देगा बताइए? तो प्रकीर्णन कारण, क्योंकि इस रूम के अंदर यानी इसमें क्या है, हवा है, और हवा में क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। ये कण क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, उस ऊर्जा को फिर चारों तरफ फैला देता है। जब फैला देता है तो सभी प्रकाश सभी वस्तुओं पर क्या पड़ता है, टकरा जाता है, और टकरा कर हम जहाँ भी हो वो वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। ऐसा समझ में? कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये तो दीवार था तो दरवाजा या खिड़की था तो प्रकाश तो अंदर चला गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सूर्य इधर हो, आज खिड़की तो इधर है लेकिन प्रकाश इधर निकल जा रहा हो, प्रकाश इस रूम के अंदर नहीं जा रहा हो, तो क्या फिर भी वस्तु को हम देख पाते हैं कि नहीं पाते हैं? देख पाते हैं ना। अभी आप लोग देख रहे होंगे लोग, सूर्य प्रकाश इधर से हो, हमारा घर या खिड़की इस दिशा में हो, इधर से बंद हो सभी, तो प्रकाश इधर तो सीधा नहीं पहुंच रहा है, प्रकाश इधर से बाहर निकल जा रहा है, इधर से बाहर निकल जाएगा, इस तरह से पड़ेगा तो बाहर निकल जाएगा, फिर भी हमें घर के अंदर वस्तु आसानी से दिखाई दे रहा होगा, बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो किसके कारण? तो अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो धूल है ना, छोटे छोटे तो वायु का, हवा का, पानी का इत्यादि गैस का कण तो है, छोटे छोटे कण है। ये कण क्या करेगा, इस प्रकाश के ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करके चारों तरफ जो कण होता है उधर फैला देता है। तो हमारे रूम के अंदर भी वो कण आते रहता है, ऊर्जा को लेकर पहुँच जाता है, तो पहुँच जाता है, इसलिए वस्तु को देख पाते हैं। अगर उससे करना है, अगर आप क्या कीजिएगा कि इस दरवाजे को बंद कर दीजिएगा या खिड़की हो उसको बंद कर दीजिएगा, तो क्या कोई वस्तु देख पाएंगे? अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो ऐसा समझ में प्रकीर्णन क्या है, यानी प्रकीर्णन के कारण ही हम उस वस्तु को देख पाते हैं जहां सूर्य प्रकाश सीधा सीधा नहीं पहुंचता है। ऐसा समझ में? अगर आ गया हो समझ में तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। इस वीडियो में आज मात्र इतना ही, अगले वीडियो फिर आपके लिए लेकर आएंगे इससे अगले पॉइंट को, और इससे भी अच्छे से आपको समझ में आएगा ये पूरे फिजिक्स के बारे में। यहाँ पे पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों साइंस कराएंगे और साथ में मैथ भी होता है।
ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर ले। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।